डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम हाईक्यू क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको मैथमेटिक्स की क्लास कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, पहले हमको इस वर्ड का मतलब समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इसको हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्राइगोन और मैट्रिक। देखिए भैया, ट्राइगोन और मैट्रोन। ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल और मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। ट्राइगोन का मतलब क्या है? ट्राइंगल, और मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट। ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है कि ट्राइंगल का मेजरमेंट, ट्राइंगल की साइड्स और ट्राइंगल के एंगल्स का क्या मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को जनरली हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है, मैं जो जो आपको बोर्ड पर कराता रहूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में लगातार उतारते रहेंगे और फिर मैं आगे को बढ़ता रहूंगा। ठीक है, चलिए आपको ये सब उतारना है। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर राइट एंगल कहां पर है अभी? बी पर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है भैया। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जनरली जानते हैं, जो क्या क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमको जानकारी फिलहाल है। अब हम इसके साथ रिलेटिव एंगल लेते हैं। मान लीजिए एंगल जो है वो थीटा है, तो हमने क्या लगा लिया आगे से? थीटा। सब में क्या लगा लिया? थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। साइन थीटा बोला मैंने, क्या बोला? साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल है, गिवन एंगल। अब थीटा कभी भी 90 डिग्री हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? ये तो हमको ऑलरेडी पता है। हमको या तो हम इसको जो दो बाकी दो एंगल है, तो एंगल ए पे या एंगल सी पे, या तो यहाँ से रेड कर सकते हैं या यहाँ से रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको पता नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना? थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल है, और साइन क्या है? गिवन रेशियो है। क्या है? इनकी साइड्स का रेशियो। अब बात करते हैं इनकी साइड्स क्या क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे कि क्या? राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की जो अपोजिट साइड होती है, उसे बोलते हैं भैया जी हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। और बाकी जो गिवन एंगल है वो डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर गिवन एंगल यहां से दिया गया, तो इसकी अपोजिट साइड जो है वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और इस गिवन एंगल की सामने जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई, और इसके साथ जो अटैच साइड है उसे बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं भैया? ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। और हाइपोटेन्यूस तो हमारी ऑलरेडी क्या है? फिक्स है। ठीक है भाई, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए आगे को, अब हमको ये रेशियोज के बारे में थोड़ा जानकारी लेनी है कि रेशियोज किस तरह से हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए साइन थीटा है, क्या है? थीटा जो ये गिवन एंगल है, और साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है जो गिवन एंगल है उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूस। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, इसका जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम cos थीटा। और tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि आपको ये तीन साइन कॉस और tan ये तीन के रेशियोज पता है तो आपको बाकी तीन के रेशियोज पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का जो अपोजिट, जो वैल्यू साइन की थी उसका अपोजिट क्या होता है, कॉस है। तो साइन थीटा यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से कॉस थीटा जो है वो होता है सेक थीटा का अपोजिट। तो अब हम यदि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तीसरा है tan थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan का अपोजिट होता है cot, वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है? यहां तक की बात को आप अपनी नोटबुक में प्रॉपर उतारेंगे, ठीक है। अब यदि आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक सिंपल, इससे भी सिंपल एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आप सारे फॉर्मूले ये याद रख सकते हैं। जैसे कि क्या, अब ये निमोनिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट जैसा मुझे ध्यान में आपको समझा दूंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आपका अपना निमोनिक होगा, ठीक है। तो क्या है, देखो पहला, देखो पहले पे ध्यान दें, P अपॉन एच। P अपॉन एच किसके लिए था, भैया, साइन थीटा के लिए। किसके लिए था, साइन थीटा के लिए। दूसरा आता है B अपॉन एच, क्या आता है, B अपॉन एच, वो किसके लिए है भाई, कॉस थीटा के लिए। और तीसरा क्या है, P अपॉन B, जो किसके लिए है, tan थीटा के लिए। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? ये बात आपको प्रॉपर समझ में आ जानी चाहिए। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कौन था, कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर को हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए कोसेक थीटा। दूसरा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के लिए क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए आपका हो जाएगा कॉट थीटा। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है आपको? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ बात क्या है। मैंने आपको ये समझाया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है मैथमेटिक्स में, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री हम अभी कर रहे हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कि कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। गिवन जो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की अपोजिट साइड, अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के बारे में जानकारी लेनी है, तो हम किस तरह से लेंगे, ध्यान से आपको बात रखनी है बिल्कुल अपने दिमाग में। जो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने की साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये बात बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ये इस ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन ट्राइंगल। इतना क्लियर है ना? अब बाकी दो बची परपेंडिकुलर और बेस, ये फिक्स नहीं है, ये डिसाइड होती है गिवन एंगल से। यदि मान लीजिए एंगल जो गिवन है वो ये दिया है, एंगल ए पे दिया है, तो जो एंगल ए पे दिया है इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ की साइड हो जाएगी बेस। और यदि मैं मान लूं कि एंगल जो है थीटा वो आपका सी पर दिया है, तो इसके सामने की साइड जो है वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और जो दूसरी हो क्या हो जाएगी, बेस। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में हमको लिखकर बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल करेक्ट करके आपको दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए, मैंने क्या बताया, मैंने आपको तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में बिल्कुल क्लियर समझा दिया। क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूस, ये ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, बाकी दो साइड परपेंडिकुलर बेस होती है, गिवन एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी दी है। क्या है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। साइन को बताया मैंने क्या कि किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का, तो P अपॉन एच। कॉस होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। अब हमने बताया कि साइन, कॉस, टेन यदि आपको पता है तो साइन अपोजिट होता है कोसेक का, तो साइन की वैल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हो जाएगा कॉस का अपोजिट और टेन हो जाएगा कॉट का अपोजिट।
ये सारे फॉर्मूलों को याद करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, आप इस टेबल में जो है इसको याद कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। PBPHHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी आप किसी भी तरह से न्यूमेरिक अपना बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सब कुछ समझाया, सारे फॉर्मूले समझा दिए हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से इसको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने यदि आता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से, चाहे वो मैथमेटिक्स से है, चाहे वो किसी से, चाहे न्यूमेरिकल है, आपको पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, तब उसको आप समझ पाए, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए इफ AB is equals to 12 centimeter, AC is equals to 5 centimeter and BC is equals to 13 centimeter। मतलब क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है, कह रहा है राइट एंगल एट A, राइट एंगल कहाँ पर है, A पर है, और AB उसने हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, AC हमको उसने 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया है, और BC दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल बोल रहा है कि अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, यदि राइट एंगल ए पर है तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, बाकी हम बी और सी को कहीं पर भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जहाँ पर राइट एंगल ए पर है, तो हमने क्या करा, बी और सी को कहीं और पर लिख दिया। बी सी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए, ए पर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ना है। अब वो बोल रहा है कि ए बी है 12 सेंटीमीटर, ए बी कितना है भैया 12 सेंटीमीटर, AC जो है वो कितना है भैया 5 सेंटीमीटर, एंड BC कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा सबसे लंबी होती है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, देखो ये 5 है, 12 है और ये 13 है, तो सबसे लंबी साइड 13 है, ये बात क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए यदि आपको के सामने तीनों साइड आपके सामने अवेलेबल है अभी, तो आपसे इसने क्वेश्चन ने सिंपल क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम जानते हैं हेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, हेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या क्या लिखा है, मैंने आपको पूरा समझाया प्रॉपर तरीके से। क्या क्या है, साइन। अब देखिए मैंने आपको बोला था राइट एंगल के आगे यहाँ पर तो थीटा लग नहीं सकता, थीटा क्या तो यहाँ पर लगेगा या यहाँ पे। तो मान लीजिए यदि मैंने बी से ले लिया, मैंने कहाँ पे लगा लिया थीटा, मैंने थीटा लगा लिया आपका बी पर। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो ये सब साइन कॉस थीटा सब एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड सारे लिए गए हैं, ठीक है भाई। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले, कुछ देर पहले मतलब समझाया था, मैंने कहा था कि अगर जो आपके सामने फॉर्मूला, मैंने आपके सारे सारे फॉर्मूले थे उनको एक टेबल में समझाया था। क्या बोला था मैंने, देखिए ध्यान से, आप बात को समझना पड़ेगा आपको। आप जितनी बार इस सवालों को करें उतनी बार फॉर्मूले लिखें, तो आपको ये फॉर्मूले अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगे। लिखते लिखते ही आपको ये चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। P B P H H B। तो पहला था साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए हम ट्राइंगल का देखते हैं किस तरह से हमको समझ में आएगा। गिवन एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, जो गिवन एंगल है उसके सामने की अपोजिट साइड जो होती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, और जो बची हुई इसके साथ की अटैच साइड होती है क्या हो जाती है, बेस। तो राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने की साइड तो आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज हो गई, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए
गिवन एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5/30 क्या हो जाएगा भैया 5/30। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 12/30 12/30। और तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा हम जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो 5/12। जो बात आपको समझ में आए दोबारा से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, तो आपको दोबारा बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। अब हम देखिए बिना ज्यादा फॉर्मूले को लिखे हुए सिंपल साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हुआ अगर साइन थीटा 5/13 तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 13/5। कॉस थीटा यदि 12/13 है तो कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है सेक का, तो सेक क्या हो जाएगा 13/12। और तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा यदि 5/12 है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। तो ये हैं आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट ए। अब जैसा ये बोलता रहेगा क्वेश्चन हम उस तरह से क्वेश्चन को आगे को करते रहेंगे। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल एबीसी, अभी ट्राइंगल एबीसी है तो सिंपल सी बात है ट्राइंगल तो बनना राइट एंगल ट्राइंगल ही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में क्या बोल रहा है राइट एंगल एट ए। तो राइट एंगल कहाँ पर है भाई, राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है ए पर है, राइट एंगल एट ए इफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि ए बी मान लीजिए ये है बी और ये हो जाएगा सी, ट्राइंगल एबीसी बन गया। तो बोल रहा है ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और बी सी कितना बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है फाइंड करना है साइन बी कॉस सी और टेन बी, ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखिए पिछले वाले सवाल से इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है देखिए, पिछले वाले सवाल में आपको तीन की तीन साइडें दी गई थी, ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास अवेलेबल थी। बट इस बार क्या किया गया है, इस बार आपको ट्राइंगल की केवल दो ही साइड उपलब्ध कराई गई। आपके पास ट्राइंगल की केवल दो ही साइड दी गई है, आपको ट्राइंगल की तीसरी साइड निकालनी है। और हम अगर यदि जो ट्राइंगल दिया गया है आपको, ट्राइंगल में दो साइड दी गई है, तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हमको पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि हम इसकी थर्ड साइड फाइंड करें। क्या फाइंड करेंगे, ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल एबीसी, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, राइट एंगल एट ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए अब जो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है देखो कि यदि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूस, हमने क्या बोला इसको हाइपोटेन्यूस, इसको हिंदी में कहा था कर्ण। ठीक है, और जो लंब होता है परपेंडिकुलर उसे बोलते हैं लंब, और जो बेस होता है उसे बोलते हैं आधार। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूस है सबसे लंबी साइड का जो वर्ग है मतलब स्क्वायर है, बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका देखो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस ये है, इसका स्क्वायर जो है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखो भैया हमको इसमें क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे सामने, हमने बोला कि आपको तीसरी साइड निकालनी है, थर्ड साइड, दो साइड आपके पास है। तो आपको पहली बात ध्यान रखना है यहाँ पर आपको बेस और परपेंडिकुलर कोई चीज फिक्स नहीं दी गई है, तो आप बेस या परपेंडिकुलर कहीं पर भी आप इसकी एक साइड को पुट कर सकते हैं। बट हमको हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी फिक्स्ड है, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, राइट एंगल के सामने होता है, अपोजिट साइड। ठीक है,
अब हमको जो क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, देयरफॉर हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है साइन बी कॉस सी और टेन बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बारीकी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या साइन बी बोला इसने, हमको पता है साइन किसके इक्वल होता है, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इसने बोला बी, तो हमें कहां से देखना पड़ेगा, एंगल कहां से लेट करेंगे हम भाई, हम लेट करेंगे एंगल बी से लेट करेंगे थीटा को। थीटा एंगल कहां से, क्या बोला साइन बी, तो हम कहां से लेंगे बी से, तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे बी से लिया जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस बार, परपेंडिकुलर जो हमारा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि जो थीटा होगा तो सामने की साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर। यदि ये परपेंडिकुलर है तो अपने आप ही क्या हो जाएगी दूसरी साइड बेस, इसके साथ अटैच साइड हो जाती है बेस, और जो इसके अपोजिट साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का इसका ऑलरेडी क्या है फिक्स है, तो क्या हो गया साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 30, तो 12 अपॉन 13 क्या है साइन भी हमारा निकल गया। क्लियर है। अब देखिए अब है कॉस सी, अब बता रहा है कॉस, कॉस क्या होता है हम जानते हैं अच्छे से, क्या होता है भैया कॉस, कॉस आपका होता है भैया जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इसने खाली कॉस नहीं ये बोल रहा है कॉस सी, तो हमको देखना कहां से पड़ेगा इस बार एंगल, हमको देखना पड़ेगा सी से, तो हम थीटा कहां पे मानेंगे इस बार सी से। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, जो गिवन एंगल है उसके अपोजिट साइड, तो इस बार परपेंडिकुलर हमारा ये ना होकर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यदि ये परपेंडिकुलर तो अपने आप ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13 का स्क्वायर, बाकी आप यदि बेस पे रख लो 5 को या परपेंडिकुलर पे रख लो कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए मैंने बेस पे रख लिया और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, ठीक है ठीक हो गया। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर होता है 169 और 25 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर सॉरी 25 होता है, और तीसरा क्या बचा परपेंडिकुलर, ये हमारी थर्ड साइड है, इसको हमने निकालना है। 169 में से आप जो क्या करेंगे 25 को माइनस कर देंगे और आपका क्या बच गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, हमको क्योंकि ये चाहिए तो हम इसको करेंगे प्लस से इधर माइनस में ले आएंगे, ठीक है ना। 169 में से 25 कम होगा कितना बचेगा देखिए 144 परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखिए आप एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ आपको, मैं डिटेल बताऊंगा हर बात की, क्योंकि क्या है कि बच्चों को क्वेश्चन करते करते क्या हो बारीकियों पर बच्चे कम ध्यान देते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बारीकियों पे बहुत ज्यादा ध्यान आपका लगाऊंगा। क्या है देखिए स्क्वायर जब हटता है तो क्या लगता है इक्वल के इधर, अगर स्क्वायर से इक्वल के इधर जाता है स्क्वायर तो क्या होता है यहाँ पर रूट चढ़ जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर रूट आ गया 144 और यहाँ से स्क्वायर हट गया, तो क्या हुआ यहाँ पे केवल क्या बच गया परपेंडिकुलर। अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हमारी जो थर्ड साइड है वो कितनी आ गई भैया 12 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ तक यदि किसी को कोई भी डाउट होगा, मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ और दोबारा बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा गया है, अब देखिए क्वेश्चन था क्या कि ट्राइंगल जो है एबीसी है जिसमें राइट एंगल ए पर है, दो साइडें दी गई हैं, ए बी दी गई थी हमको और हमको बी सी दी गई थी, ठीक है ना। हमको क्या निकाला हमने यहाँ पे भी, हमने निकाली थर्ड साइड जो हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये गिवन एंगल है, ये क्या है गिवन एंगल है, तो इसमें क्या है ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी फिक्स है कोई दिक्कत नहीं है 13, तो साइन बी और कॉस सी दोनों क्या है सेम। टेन बी क्या है क्वेश्चन देखो, टेन बी में क्या बोल रहा है टेन बी निकालना, तो टेन तो आप जानते हैं क्या होता है, टेन आपका होता है भैया जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो टेन बी यदि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो क्या आपको करना है देखो बी से देखना है, तो अब इस बार फिर आपको चेंज करना है अपना एंगल, जहां पर जो ये एंगल बोलेगा आपको उस एंगल से कंसीडर करना पड़ेगा, ये थीटा हमारा फिर परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा चेंज, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 5। ये जो है हमारा तीनों ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन बी कॉस सी और टेन बी क्या है निकल के कंप्लीट है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका सॉल्व हो गया, दोबारा समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड दो क्वेश्चन कर चुके हैं,
बाकी हम जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इतना घर पे अपना बैठ के रिवाइज करें, अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट।